हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग इस मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो डिराइवेटिव हमें मालूम है, लेकिन व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट वील अंडरस्टैंड टुडे। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सीरीज ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होगा। So in this particular lecture, we will try to learn what is partial derivative and their simple applications। ठीक है, थोड़ा इजी से हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज पार्शियल डिराइवेटिव। सपोज मान लीजिए u, ओके, लेट u बी ए वेरिएबल द वैल्यूज ऑफ व्हिच डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। तो देखिए, आप लोग जब पहले डिफरेंशिएशन किए थे ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या था, y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो जस्ट दो वेरिएबल वहाँ पे इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ गया, क्या, u, which is dependent on x and y। ठीक है, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x and y। तो इसलिए ये जो पार्शियल डिराइवेटिव है, ये अंडर क्या आएगा, सेवरल वेरिएबल आएगा। तो हमें अभी क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सपोज x। लेकिन जब हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे, तब अगर हम लोग y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, देन दैट पर्टिकुलर डिराइवेटिव इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल डिराइवेटिव। तो यहाँ पे देखिए, आपको राइट साइड में दो वेरिएबल है, x और y। तो अगर हमें u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम लोग u को विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे, तब अगर हम लोग x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, देन दैट पर्टिकुलर डिराइवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स। या तो देखिए राइट साइड में एफ है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो कोई कोई लोग इसे डो एफ बाई डो एक्स भी बोलते हैं। ओके, सो वो आप लोगों के ऊपर है। या तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यू सफिक्स एक्स, यू सफिक्स एक्स। तो सफिक्स में एक एक्स है, मतलब सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यू कैन राइट एफ सफिक्स एक्स। सो इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, तो हम लोग जब क्लास 11 में थे, तब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला मिला था, जैसे कि डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स या तो एफ डेस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई कितना, h। तो आप लोग राइट साइड को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और h क्या है, h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज टेंस टू 0। तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y। तो हमें मैथमेटिकली और एनालिटिकली डेल एफ बाई डेल एक्स को कैसे लिखना है। सो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू सेम ही होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी दो वेरिएबल आ गया। पहले क्या था, सिर्फ x प्लस वाई, अभी x प्लस वाई कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये दो फंक्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। जो पहला जो फंक्शन था इसमें y था, सेकेंड जो फंक्शन है उसमें भी y है, मतलब y का चेंज नहीं है यहाँ पे। So if y is not changing, that means what, y is constant। So same definition of class 11, just you have to extend it। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना होगा, जहाँ पे नया वेरिएबल जो है वो क्या जुड़ जाएगा, y। लेकिन y का जो है, y नो चेंज है। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y को सेम ही रखना है। ठीक है, और ये जो इसका जो वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू फाइनाइट है, मतलब लिमिट अगर एग्जिस्ट है, तो ही डेल एफ बाई डेल एक्स को हम लोग मतलब लिख सकते हैं। अदरवाइज वी से दैट डेल एफ बाई डेल एक्स इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर हमें अभी विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करना है, सेम फंक्शन को u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, उसी फंक्शन को अभी हमें y से डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग अभी x इज कांस्टेंट, अभी x कांस्टेंट है। तो देन दैट विल बी कॉल्ड पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज व्हाट, कांस्टेंट। सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डेल u बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, और u सफिक्स y और u सफिक्स x। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कैसे आएगा। नाउ ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए y चेंज होगा, अभी y प्लस के नया वेरिएबल है k, वहाँ पे h था, यहाँ पे हम लोग k मतलब क्या लिए है, k। सो यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट h ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सो आप लोग यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे भी x। नाउ देयर इज नो चेंज इन x, x इज फिक्स्ड, मीन्स x इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं ना, टेकिंग x एज कॉन्स्टेंट। तो x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ y चेंज होगा। सो y पहले जो फंक्शन था वहाँ पे क्या था,
y प्लस के और दूसरा फंक्शन में क्या आ गया, वो घट के ये आ गया, प्रोवाइडेड द लिमिट वर एग्जिस्ट। ठीक है, सो दीज आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो है ना फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, देन दोज आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे कि क्लास 12 में था ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले क्या था dy बाई डी एक्स ना, dy बाई डी एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करने से क्या आता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम है, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल है वो क्या है डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई। अगर इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एंड वाई, देन विल गेट व्हाट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे कि पहले मान लीजिए क्या था डेल यू बाई डेल एक्स या तो डेल एफ बाई डेल एक्स, अब कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर फिर से एक्स से डिफरेंशिएट करना है डेल डेल एक्स, तो इट विल बिकम डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे देखिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर? हमें यू को डिफरेंशिएट करना है, यू या एफ, यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, दो बार डिफरेंशिएट करना है, और दोनों ही केस में वाई क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। फिर आप लोग ये वाला टर्म देखिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, तो इसका मतलब क्या है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। तो इसका मतलब है डेल डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें डेल यू बाई डेल वाई को निकालना है। ठीक है, लास्ट में जो टर्म रहता है उसको पहले निकालना होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डेल यू बाई डेल वाई, वॉट एवर वी गेट, जो भी यहाँ पे आ गया दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को ना हम लोग यू सफिक्स एक्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं। दिस कैन बी डिनोटेड लाइक दिस यू सफिक्स एक्स वाई। देन डेल स्क्वायर यू बाई डेल डेल वाई डेल एक्स। सो डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स क्या होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स, मतलब डेल डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। सो पहले हमें डेल यू बाई डेल एक्स निकालना होगा, उसको हमें क्या करना है फिर y से डिफरेंशिएट करना है, और फाइनली डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, मतलब u को y से दो बार डिफरेंशिएट करना है, एंड इन बोथ द केसेस क्या होगा y कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जब डेल यू बाई डेल वाई था, जब हम लोग डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो हमें x को कांस्टेंट पकड़ना है, लेकिन उसी को जब हम लोग डेल डेल एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y को कांस्टेंट पकड़ना है। जस्ट ऐसे याद रखिएगा, सिंपल है, डेल यू बाई डेल वाई, वाई है तो x कांस्टेंट होगा, x है तो y कांस्टेंट है। तो इसका जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, तो कुछ भी नहीं है, वो पहला जो डेफिनेशन था उसमें ही आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स में क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। सपोज मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर है, तो आप लोग को क्या करना ध्यान से देखिए, ये होगा एफ एक्स, ये भी हो जाएगा एफ एक्स, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है उसी को हमें एक मतलब यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। तो सिंपल सा है। तो जो भी नीचे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला वही है, देखिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर मतलब वाई नहीं है तो वाई कांस्टेंट होगा, देखिए यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई, वाई कांस्टेंट। और हमें किसे मतलब किसका लिमिट लेना है एफ एक्स, जो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उसी का फिर से करना है। सिमिलरली डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, आप लोग इस टर्म को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये क्या है डेल यू बाई डेल एक्स मतलब यू सफिक्स वाई, यू सफिक्स वाई, और क्या था एफ सफिक्स वाई। तो यहाँ पे हमें एफ वाई को लेना है, एफ वाई लिखना है, किससे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू चेंज होगा, एक्स प्लस एच और क्या एक्स, और वाई क्या है कांस्टेंट है। सिमिलरली आप लोग इसको देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स मतलब क्या यू एक्स और एफ एक्स, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एफ एक्स, और हम लोग वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई चेंज होगा और एक्स क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा। सो दीज आर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों सेम नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका जो वैल्यू आता है ना, सपोज मान लीजिए इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या आएगा ए नॉट इक्वल्स टू बी। हाँ, अगर ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो हम लोग पहले पढ़ चुके, अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है
on that particular case we can say that a equals to what? B, right? Now let us take some simple example. तो fx और fy निकालना है. fx मतलब del f by del x, तो x से डिफरेंशिएट करना होगा, y को कांस्टेंट पकड़ना है और फिर से हमें fy निकालना है. तो सॉल्यूशन नंबर ए, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है? f ऑफ x, y इज हाउ मच? x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. 1 को आप लोग इस तरफ लेके आइए, -1. ठीक है, -1. तो नाउ डेल एफ बाई डेल एक्स. सो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा? सो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है जो हम लोग वहाँ पे मतलब लिमिट से फॉर्मूला लिखे थे, तो वो दिखाने के लिए जो मैथमेटिकल डिफिनेशन जो किया है, लेकिन जो डिराइवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वो जो नॉर्मल हम लोग का जो डिराइवेटिव था, जो हम लोग क्लास 11 और 12 में मतलब पढ़े थे, सेम ही है, फॉर्मूला भी सेम ही है. आप लोग इस टर्म को देखिए, एक्स से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, डिराइवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ट्वाइस एक्स, और उसके साथ एक टर्म है 1 बाई ए स्क्वायर. तो 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो डिराइवेटिव में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट को बाहर रखते हैं. तो 1 बाई ए स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? ट्वाइस एक्स. और जो सेकंड टर्म है ना, इसमें एक्स नहीं है, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयर इज नो एक्स, तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा? 0. लास्ट में क्या है? 1 कांस्टेंट, इसका भी डिराइवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? ट्वाइस एक्स बाई ए स्क्वायर. सिमिलरली व्हाट इज डेल एफ बाई डेल वाई? डेल एफ बाई डेल वाई ये आएगा ट्वाइस वाई बाई बी स्क्वायर. सिंपल है. एंड देन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसे हमें चेन रूल से करना है. जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स मतलब हम लोग एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को हम लोग कांस्टेंट लेंगे. सो फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? लॉग. वॉट एवर कम्स आफ्टर लॉग दैट यू हैव टू कंसिडर एज एक्स, जैसे कि चेन रूल में था. सो लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स. हम लोग किसको एक्स पकड़े हैं? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है ना, पहले हम लोग डी डी एक्स लिखते थे, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डेल डेल एक्स. सो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? एक्स वेरिएबल है और वाई कांस्टेंट है. सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ट्वाइस एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, ओनली दिस मच. सिमिलरली एफ वाई, तो एफ वाई क्या होगा? फिर से लॉग है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स. अभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करने से एक्स कांस्टेंट होगा, तो डिराइवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा. कितना आएगा? ट्वाइस वाई. सो ओनली दिस इज द प्रॉब्लम. तो आप लोग देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगता, इतना ही मतलब सिंपल है. ओके, सो यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई जितना भी टर्म है सबको लेना है. सो जैसे कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो 3 वेरिएबल है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो हमें पहले एफ एक्स निकालना है. तो आप लोग ध्यान से मतलब इसको देखिए, एफ एक्स मतलब क्या? एक्स से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे वाई और जेड दोनों को ही कांस्टेंट पकड़ना है. जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में सिर्फ एक्स और वाई लिए थे, तो अदर देन एक्स एंड वाई अगर कोई नया वेरिएबल है उसे भी हमें कांस्टेंट जैसे ट्रीट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कितना दिया हुआ है? ई टू द पावर समथिंग. तो जैसे कि डिराइवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होगा. ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना? ई टू द पावर एक्स. हम लोग एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है? ट्वाइस एक्स. अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे वाई और जेड क्या हो जाएगा? 0, उसे नहीं लिखना है. इन द सेम वे एफ वाई क्या होगा? अभी एफ वाई होगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. फिर अगर हम लोग वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ट्वाइस वाई. देन हमें निकालना है एफ सफिक्स एक्स एक्स, एफ सफिक्स एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स. तो हम लोग इसको देखिए, इसका मतलब क्या है? डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर मीन्स डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स. ठीक है, इतना नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ. एफ वाई सॉरी एफ एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब एफ एक्स. सो एफ एक्स था ऑलरेडी यहाँ पे, ये था हम लोग एफ एक्स. सो दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स. ठीक है,
तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट जब हम लोग करने जाएंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है। वन फंक्शन इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड द सेकंड फंक्शन इज ट्वाइस एक्स। तो इसको प्रोडक्ट रूल में करना है, यू इंटू वी फॉर्म में करना है। सो फर्स्ट मान लीजिए हमें क्या करना है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो सेम ही है, ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट करने से कितना, ट्वाइस एक्स। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू। तो दिस पार्ट इज सपोज यू एंड दिस पार्ट इज व्हाट, v। तो हमें पहले u को डिफरेंशिएट करना है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u। तो v तब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ट्वाइस एक्स। नेक्स्ट हमें u को एज इट इज रखना है, वो सेम ही रहेगा। अभी हमें v को डिफरेंशिएट करना है, v कितना है, ट्वाइस एक्स। टू कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, सो इट विल बिकम ओनली 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। so this is the uh, this is the differentiation of f with respect to x twice। सिमिलरली बाकी जो टर्म है ना उसे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप लोग अगर कोशिश करेंगे यहाँ पे एफ वाई वाई क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस जेड स्क्वायर, नाउ हमें मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस 1। ओके, 2y स्क्वायर प्लस 1। फिर हमें क्या करना है, एफ सफिक्स एक्स वाई निकालना है, एफ सफिक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो टर्म है ना, देखिए वाई, तो हमें एफ वाई, ये थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत स्टूडेंट इसको उल्टा कर देते हैं, पहले एक्स है फिर वाई है, तो इसको थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन में आ जाता है। ऐसा नहीं है, एफ वाई पहले हमें एफ वाई निकालना है और एफ वाई को हमें एक्स से डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका मतलब है डेल डेल एक्स ऑफ एफ वाई। ठीक है, तो एफ वाई तो मिला ही था हमें, डेल डेल एक्स एफ वाई कितना था, ट्वाइस वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ट्वाइस वाई। तो आप लोग देखिए हमें हम लोग यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर एक्स से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2y सब कांस्टेंट है, तो 2y को हम लोग बाहर ला सकते हैं। किसे डिफरेंशिएट करना है, ई टू द पावर एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर बाय चेन रूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स। सो दिस इज 4xy इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। ठीक है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सेम वे में अगर हम लोग आप लोग इसे करेंगे तो इसका सेम वैल्यू आएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सेम वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब नहीं है हमेशा ये दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म टाइप का फंक्शन है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दोनों का वैल्यू सेम आएगा। नाउ लेट अस टेक वन अनदर प्रॉब्लम। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे v इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, x इंटू वी एक्स मतलब डेल वी बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल वी बाई डेल जेड। इसे दिखाना है, ट्वाइस भी आएगा इसका सोल्यूशन। ओके, सो v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले हमें क्या निकालना है, वी एक्स मतलब डेल वी बाई डेल एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, बाकी दोनों जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में था ना एक्स इंटू वी एक्स, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, बोथ साइड से एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू वी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। सिमिलरली इसे आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पे टाइम थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख रहा हूँ। वाई इंटू वी सफिक्स वाई क्या हो जाएगा, क्या आएगा, 2y स्क्वायर, और z इंटू वी सफिक्स, ये z होगा, v सफिक्स z इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2z स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक्स वी एक्स, वाई वी सफिक्स वाई, z v सफिक्स z। So this is equals to 2x square plus 2y square plus how much, 2z square. Now we can take 2 common, x square plus y square plus what, z square. So 2 into x square plus y square plus z square यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए how much it is, v. So this is 2 into v. Okay, तो है ना बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। So partial derivative is like derivative, this is also very very easy. Okay, now let us come here. जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे u दिया हुआ है, tan इनवर्स कितना, y बाई एक्स।
तो पहले हमें क्या निकालना होगा, u सफिक्स एक्स एक्स, मतलब u को 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ux से, कौन सा फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स समथिंग, राइट, tan इनवर्स x। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से हमें क्या करना है, y बाई एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट मतलब y को हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना है। तो अगर हम आप लोग इसको एलसीएम लेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका मतलब है ये, और y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डी डी एक्स वाई बाई एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स से डिफरेंशिएट करने से हमें y को कांस्टेंट लेना होगा, तो y को बाहर रखिए। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स, इट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेने से एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यू विल गेट माइनस वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो था यू एक्स, इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, यू सफिक्स एक्स एक्स, फिर से एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब है डेल डेल एक्स ऑफ यू एक्स, मतलब डेल डेल एक्स ऑफ आवर यू एक्स इज माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर से हम लोग एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब वाई कांस्टेंट है, सो लेट अस राइट माइनस वाई आउटसाइड। तो हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका जो फॉर्म है वो क्या है, डेल डेल एक्स 1 बाई समथिंग, राइट, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स, फिर से डी डी एक्स 1 बाई एक्स, सो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग किसको एक्स पकड़े हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बाई चेन रूल उसे हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, सेम है, सेम है चेन रूल, ओके। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट करने के टाइम में पहले हम लोग माइनस वाई को बाहर रखे हैं, फिर इसका पैटर्न देखिए आप लोग, ये सिंपल सा है, 1 बाई एक्स, डी डी एक्स 1 बाई एक्स कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको एक्स बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट एक्स, सो इसे फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। सो कितना मिला, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें यू वाई निकालना है, यू सफिक्स वाई, यू सफिक्स वाई मतलब डेल डेल वाई ऑफ, जो फंक्शन था वो क्या था, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो सेम है, इसको टेन इनवर्स वाई पकड़िए, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस, सेम है, होल स्क्वायर। अभी हमें डेल डेल वाई ऑफ किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सो लेट अस टेक एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लेने से एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट होगा, लेट अस टेक 1 बाई एक्स आउटसाइड, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना, 1, एक एक्स कैंसिल होगा, तो दिस इज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना यू सफिक्स वाई वाई, इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो फिर से डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना होगा, यू वाई, मतलब डेल डेल वाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग यहाँ पे वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स को बाहर लाइए, 1 बाई एक्स, ये क्या है, 1 बाई एक्स, डी डी एक्स 1 बाई एक्स, फिर से क्या है, क्या आएगा, 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, और इसे नीचे का जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे वाई से डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा, ट्वाइस वाई। सो आप लोग देखिए कितना आया, नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें इसे ऐड कर देना है, यू एक्स एक्स एंड देन यू वाई वाई। तो ऐड करने से कितना आएगा, यू एक्स एक्स कितना था, 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 0। सो अगर आप लोग जो डिराइवेटिव है वो एग्जैक्टली जो आप लोग प्रीवियस क्लास में किए थे, तो अगर डिराइवेटिव याद है तो ये सब प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होगा। Now let us take this particular problem. U is a function of y by x. यहाँ पे डायरेक्टली कुछ log साइन ऐसा कुछ फंक्शन दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, डेल u बाई डेल एक्स निकालना होगा, ओके। तो नॉर्मली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे ये हम लोग लिखेंगे एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स। हम लोग एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो फिर से
ये जो y बाई एक्स है इसे डिफरेंशिएट करना है। सो एफ डैश ऑफ y बाई एक्स, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो y कांस्टेंट होगा, y को आप लोग बाहर लाइए। किसे डिफरेंशिएट करना है? 1 बाई एक्स। डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो यू विल गेट माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ वाई बाई कितना? एक्स। अब यहाँ पे जो है ना टर्म डेल यू बाई डेल एक्स के साथ एक्स है, तो लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स। पीछे मतलब बाद में भी आप लोग इसे कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स, 1x will be cancel out, so minus y by x f dash of how much? Y by x. Now let us find del u by del y. So del u by del y. So it is del y of, what is the function? F of y by x. So same है f dash of y by x. अभी हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, so y का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 1 by x कांस्टेंट रहेगा। Now let us multiply both side by y, del u by del y. So y से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 1 y by x f dash of y by x. So दोनों को ऐड कर दीजिए। So therefore x into del u by del x प्लस y into del u by del y. So आप लोग इस टर्म को और इस टर्म को देखिए, एक ही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। So after adding you will get how much? 0. Okay, so let us take one last problem. यहाँ पे u is a function of x y z, e to the power x y z, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। मैंने आप लोगों को पहले बोला था हमें लास्ट से निकलना होगा, पहले जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वट एवर वी गेट दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड फाइनली एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका मतलब आप लोग पहले देख लीजिए, जैसे कि डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। इसका मीनिंग है डेल डेल एक्स, फिर डेल डेल वाई, और फाइनली आएगा डेल यू बाई डेल जेड। तो आप लोग देखिए, पहले हमें ये टर्म चाहिए डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल जेड चाहिए। जो निकलेगा यहाँ पे उसे हमें फिर से y से डिफरेंशिएट करना है, एंड फाइनली हमें क्या करना होगा? x से डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये ऑर्डर आप लोग मेंटेन करके रखिए, नहीं तो जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड डेल यू बाई डेल जेड, मतलब डेल डेल जेड ऑफ ई टू द पावर एक्स वाई जेड। ये कौन सा फॉर्म है? ई टू द पावर एक्स, राइट? ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होगा। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? वो इज जेड। तो जेड इज वेरिएबल, और जेड को छोड़ के जो एक्स और वाई है वो क्या है? कांस्टेंट। सो डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड, सो ई टू द पावर एक्स वाई जेड। अभी आप लोग देखिए, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, एक्स और वाई को बाहर लाना है, और जेड का डिफरेंशिएशन कितना है? 1। सो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इन डिटेल लिख के दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास है। सो पहला जो लेक्चर है उसमें अगर समझ में नहीं आया तो पीछे का जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा हम लोग को दिक्कत होगी। सो इनिशियली आप लोग जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको इन डिटेल सॉल्व कीजिए। नाउ उसके बाद क्या करना है? अभी हमें y से डिफरेंशिएट करना है। नाउ विल फाइंड डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल z, मतलब डेल डेल y ऑफ डेल u बाई डेल z। सो डेल डेल y u z यहाँ पे अभी मिला e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू कितना? एक्स वाई। तो इसे हमें अभी यू वी फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो ये जो पहला टर्म है ये है u, और ये क्या है? v। सो विद रिस्पेक्ट टू हमें y से डिफरेंशिएट करना होगा। सो इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x और z क्या है? कांस्टेंट है। तो पहले मान लीजिए हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज u, दिस इज v। तो u मतलब क्या? e टू द पावर x। सो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x कितना होगा? डिराइवेटिव ऑफ e टू द पावर x एक्स वाई जेड। तो डिराइवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। मैं यहाँ पे x बोल रहा हूँ, लेकिन जो फंक्शन है वही है e टू द पावर समथिंग, y से डिफरेंशिएट हम लोग कर रहा हूँ। फिर ये जो पावर है ना एक्स वाई जेड, इसे किससे डिफरेंशिएट करना होगा? y से डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए y है, y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन x और z क्या होगा? कांस्टेंट। ओके, सो व्हाट इज द डिराइवेटिव ऑफ u? सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर समथिंग, सो e टू द पावर समथिंग, और ये जो पावर में जो समथिंग है एक्स वाई जेड, इसे फिर से y से डिफरेंशिएट करने से y का डिराइवेटिव 1 और x और z क्या होगा? कांस्टेंट। तो v तब एज इट इज रह जाएगा, v से। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अभी हमें u को
सेम रखना है और इसे डिफरेंशिएट करना है v में क्या है x और y, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएट कितना होगा 1। तो आप लोग देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, एक तो x कॉमन आएगा e टू द पावर एक्स वाई एंड देन व्हाट z, ठीक है, e टू द पावर एक्स वाई z, तो इसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। या तो हम लोग x जो है ना, x को हम लोग बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर है वो कौन सा फॉर्म में थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा। आंसर में शायद e टू द पावर एक्स वाई जेड ही बाहर है, यस। तो लेट अस नॉट राइट x हियर, सिर्फ हमें e टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस हाउ मच x। अभी आप लोग देखिए नेक्स्ट जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अभी ये हो गया u एंड दिस पार्ट इज हाउ मच, दिस इज v। नाउ फाइनली डेल क्यूब u बाई डेल x डेल y और क्या डेल z। सो इसका मतलब है डेल डेल x ऑफ डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल z। सो डेल डेल x ऑफ, ये तो हमें अभी मिला e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू क्या था एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस कितना x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, दिस टर्म इज आवर u एंड दिस टर्म इज व्हाट v। सो इसे डिफरेंशिएट करना होगा अभी विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो पहले हम लोग e टू द पावर एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट इज e टू द पावर एक्स वाई जेड। फिर से एक्स वाई जेड को अगर हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे विल गेट हाउ मच वाई जेड, तब भी एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स एंड देन e टू द पावर एक्स वाई जेड को अभी हमें बाहर रखना है, अभी हमें v को डिफरेंशिएट करना है। सो डिराइवेटिव ऑफ v क्या होगा, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहला जो टर्म है आप लोग देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये ट्वाइस एक्स, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, और फिर यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1। नाउ फ्रॉम बोथ द टर्म लेट अस टेक e टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन, और बाकी जो टर्म है ना इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा 2xyz प्लस कितना 1। सो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस हाउ मच 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। So partial derivative is very very easy because it is exactly same as the ordinary derivative or total derivative which we get in class 11 and 12, तो सेम ही है। सो इसका जो नेक्स्ट आगे का जो लेक्चर्स होगा वहाँ पे और थोड़ा हम लोग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टाइप्स करेंगे, जैसे कि यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है, ऑयलर्स फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, सो सब हम लोग बारी बारी में डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।